देखिए यहाँ पर इकाई 3 है प्राकृतिक पूर्ण पूर्णांक तथा परिमेय संख्याओं की अवधारणा, और इकाई 4 है पूर्ण संख्याओं पर संक्रियाएं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। तो इससे पहले हम आप लोगों को बता दें कि संख्या किसे कहते हैं और संख्यांक किसे कहते हैं। तो देखिए कितनी वस्तुएं हैं का बोध जिससे होता है उन्हें क्या कहते हैं, संख्याएं कहते हैं। कितनी वस्तुएं हैं का बोध जिससे होता है उन्हें संख्याएं कहते हैं। और इन संख्याओं को जिन संकेतों द्वारा व्यक्त किया जाता है उसे संख्यांक कहते हैं। देखिए संख्याएं किसे कहते हैं, कितनी वस्तुएं हैं का बोध जिससे होता है उन्हें संख्याएं कहते हैं, और इन संख्याओं को जिन संकेतों द्वारा व्यक्त किया जाता है उन्हें संख्यांक कहते हैं। उसके बाद अब बात करते हैं प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। तो देखिए प्राकृतिक संख्याएं कौन सी हैं, तो गिनने में प्रयुक्त होने वाली संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। यानी कि गिनने में कौन सी संख्या प्रयुक्त होती हैं, जैसे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, डॉट 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 आगे तक। यानी कि इन संख्याओं को हम गिनने में प्रयोग करते हैं। कोई संख्या अगर गिननी है तो हम जीरो नहीं कहेंगे। यानी कि जब कोई वस्तु नहीं होगी तो उसी को जीरो कहा जा सकता है। यानी कि संख्या जब होगी तो उसको जीरो नहीं कहा जा सकता है। तो यानी कि जो संख्याएं गिनने में प्रयोग की जाती हैं वही प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। यानी कि जीरो जो है वो प्राकृतिक संख्या नहीं है। देखिए यहाँ पर प्राकृतिक संख्याओं को किससे प्रदर्शित करते हैं, तो देखिए प्राकृतिक संख्याओं को n से प्रदर्शित करते हैं। n से क्यों प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि अंग्रेजी में प्राकृतिक संख्याओं को नेचुरल नंबर कहते हैं, तो इसीलिए इनको n से प्रदर्शित करते हैं। देखिए n बराबर हो जाएगा, प्राकृतिक संख्या कौन सी होती हैं, 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, ये होती हैं प्राकृतिक संख्याएं यानी कि नेचुरल नंबर। अब बात करते हैं कि पूर्ण संख्याएं कौन सी होती हैं। तो देखिए जब प्राकृतिक संख्याओं में जीरो को शामिल कर लिया जाता है तो वह पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। जब इन प्राकृतिक संख्याओं में जीरो को शामिल कर लिया जाता है तो वह पूर्ण संख्याएं हो जाती हैं। यही इसकी परिभाषा भी हमको लिखनी है। यानी कि अगर पूर्ण संख्याओं की परिभाषा आ जाए तो हम क्या लिखेंगे, जब प्राकृतिक संख्याओं में जीरो को सम्मिलित कर लिया जाता है तो वह संख्याएं क्या कहलाती हैं, पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। और पूर्ण संख्याओं को हम W से प्रदर्शित करते हैं। देखिए W से क्यों प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि पूर्ण संख्याओं को इंग्लिश में होल नंबर कहते हैं और होल नंबर का जो पहला अक्षर है वो है W, इसीलिए इसको W से प्रदर्शित करते हैं। और जो है ये जीरो से लेकर के अनंत तक होती हैं। इस तरीके से इसको लिखा जा सकता है। नेचुरल नंबर 1 से लेकर के अनंत तक, और होल नंबर जो होते हैं यानी कि जो पूर्ण संख्याएं होती हैं वो जीरो से लेकर के अनंत तक होती हैं। अब बात करते हैं पूर्णांक। तो देखिए पूर्णांक किसे कहते हैं, तो पूर्णांक देखिए सभी होल नंबर यानी कि जो पूर्ण संख्याएं होती हैं, सभी पूर्ण संख्याएं और सभी ऋणात्मक संख्याएं क्या कहलाती हैं, पूर्णांक कहलाती हैं। पुनः एक बार सुन लीजिए, सभी पूर्ण संख्याएं और ऋणात्मक संख्याएं पूर्णांक कहलाती हैं। सभी पूर्ण संख्याएं तथा ऋणात्मक संख्याएं क्या कहलाती हैं, पूर्णांक कहलाती हैं। तो देखिए इसको हम प्रदर्शित करते हैं कैपिटल आई से। कैपिटल आई से क्यों प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि इसको जो है पूर्णांक को अंग्रेजी में इंटीगर्स बोलते हैं, तो इसीलिए इंटीगर्स का जो पहला अक्षर होता है वो आई होता है, इसीलिए इसको आई से प्रदर्शित करते हैं। तो देखिए जो है ये कौन से इसमें संख्या आ जाएंगी, तो देखिए -3 जैसे है, सॉरी यहाँ पर जो है अनंत तक दर्शाएंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा पहले आगे डॉट 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 कर देंगे, उसके बाद फिर -3 -2 और -1 और फिर 0 और फिर 1 2 3 फिर डॉट डॉट डॉट, यानी कि ये जो है ये संख्या प्लस की रहेंगी। देखिए प्लस वाली संख्याओं में प्लस लगाना अनिवार्य नहीं, लेकिन माइनस वाली संख्याओं में माइनस लगाना अनिवार्य है, क्योंकि प्लस वाली संख्याओं में प्लस ना लगाएं तब भी वो प्लस की मान ली जाती है, लेकिन माइनस वाली संख्याओं में माइनस लगाना अनिवार्य रहता है। तो ये हो जाएंगे इंटीगर्स। एक बार इंटीगर्स को पुनः समझ लीजिए। देखिए सभी पूर्ण संख्याएं और ऋणात्मक संख्याएं क्या कहलाती हैं, पूर्णांक कहलाती हैं।
सभी पूर्ण संख्याएं और ऋणात्मक संख्याएं क्या कहलाती हैं? पूर्णांक कहलाती हैं। देखिए पूर्ण संख्याएं ये हैं, तो 0 से लेकर के अनंत तक जो हो गई वो पूर्ण संख्याएं हो गई। और फिर सभी ऋणात्मक संख्याएं क्या कहलाती हैं? इंटीगर्स यानी कि पूर्णांक कहलाती हैं। ये इसकी परिभाषा हो जाएगी। अगर इंटीगर्स की परिभाषा यानी कि पूर्णांक की परिभाषा लिखने को आए तो यही आपको लिखना है कि सभी पूर्ण संख्याएं और सभी ऋणात्मक संख्याएं क्या कहलाती हैं? इंटीगर्स कहलाती हैं या पूर्णांक कहलाती हैं। अब देखिए पूर्ण संख्याएं और पूर्णांक संख्याएं दोनों में जो है बहुत थोड़ा सा अंतर है और इसीलिए स्टूडेंट इसमें जो है कंफ्यूज हो जाते हैं और पूर्ण संख्याएं और पूर्णांक संख्याओं को एक ही समझ लेते हैं, जबकि दोनों में बहुत अंतर है। क्योंकि यहाँ पर जो पूर्ण संख्याएं हैं वो 0 से लेकर के अनंत तक होती हैं। पूर्ण संख्याएं जो हैं वो 0 से लेकर के अनंत तक होती हैं, यानी कि सभी जो प्लस वाली संख्याएं हैं वही सिर्फ होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्याओं में आती हैं और 0 भी सम्मिलित रहता है उसमें। लेकिन जो इंटीगर्स होता है, जो पूर्णांक होता है, उसमें सभी ऋणात्मक और धनात्मक संख्याएं भी आती हैं और 0 भी आता है। तो ये आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखना। और यहाँ पर जो है, यहाँ पर नेचुरल नंबर और होल नंबर में सिर्फ इतना सा अंतर है कि देखिए इसमें 0 नहीं सम्मिलित रहता है। जो नेचुरल नंबर है जो उसमें जो है 0 सम्मिलित नहीं रहता है और जो होल नंबर है उसमें 0 सम्मिलित रहता है। यानी कि जब नेचुरल नंबर में 0 को भी सम्मिलित कर लिया जाता है तो वो होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं। अब इस पर 2 क्वेश्चन बनते हैं जो परीक्षाओं में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, तो यहीं पर वो समझ लीजिए। यहाँ पर पूछा जाता है कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है? तो आपका उत्तर रहेगा सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है। देखिए 1 आप उत्तर तभी दे पाओगे जब आपको दोनों में डिफरेंस पता होगा। यानी कि इसीलिए यहां से यही 2 क्वेश्चन, अधिकतर यही 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है, और या तो पूछा जाता है कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है। तो जब आपको दोनों परिभाषाएं स्पष्ट रूप से पता होंगी तभी इस क्वेश्चन का आंसर आप कर पाएंगे। तो यहाँ पर देखिए नेचुरल नंबर 1 से शुरू होता है, यानी कि प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होती है, तो सबसे छोटा नेचुरल नंबर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अब ये बात आप लोगों की समझ में आ गई होगी। पूर्ण संख्या, सारी पूर्णांक संख्याएं भी आप लोगों की समझ में आ गई कि सभी ऋणात्मक संख्याएं और पूर्ण संख्याएं मिला करके क्या बनता है? इंटीगर्स। यानी कि इंटीगर्स की परिभाषा क्या हो जाएगी? सभी पूर्ण संख्याएं तथा ऋणात्मक संख्याएं क्या कहलाती हैं? इंटीगर्स कहलाती हैं। तो देखिए अब बात करते हैं कि परिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं। तो देखिए परिमेय संख्याएं यानी कि रेशनल नंबर। तो देखिए परिमेय संख्याएं वह होती हैं जिनको P/Q के रूप में लिखा जा सके, जहां पर Q इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। यानी कि यहाँ Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, यानी कि किसी भी संख्या के हर में यानी कि नीचे जो है 0 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि सभी इंटीगर्स यानी कि जो सभी पूर्णांक हैं वो क्या है? वो रेशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्याएं हैं, क्योंकि इनके सभी में बटे में 1 को लिखा जा सकता है। तो ऐसी संख्याएं जिनको P/Q के रूप में लिखा जा सके वह क्या कहलाती हैं? परिमेय संख्या यानी कि रेशनल नंबर कहलाती हैं। या दूसरे शब्दों में भी कह सकते हैं कि सभी इंटीगर्स यानी कि सभी पूर्णांक को क्या कहते हैं? सभी पूर्णांक को रेशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्याएं कहते हैं, क्योंकि इनके सभी के बटे में 1 लिखा जा सकता है। और देखिए दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि वह संख्याएं जिनको दशमलव में परिवर्तित करने पर उनके दशमलव भाग में किसी अंक या अंक समूह की आवृत्ति हो तो वह क्या कहलाती हैं? परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। और इसी के विपरीत हम कह सकते हैं कि ऐसी संख्याएं जिनको दशमलव में परिवर्तित करने पर उनके दशमलव भाग में जो है किसी अंक या अंक समूह की आवृत्ति ना हो, उन्हें जो है अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए 11/3 लिखा हुआ है, 11/3 लिखा हुआ है, और इसको अगर हम भाग करेंगे तो देखिए क्या आएगा? देखिए 3 त्रिका 9
और उसके बाद यहाँ पर शेष आया कितना 2, और यहाँ पर फिर देखिए यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे, यहाँ 0 बढ़ाएंगे, फिर कितना आएगा 6 18, तो यहाँ पर 18 आ जाएगा, फिर यहाँ पर 2 उतारेंगे, फिर यहाँ पर 20 आएगा, फिर यहाँ पर जो है 3 6 18 हो जाएगा, और फिर यहाँ पर 2 आएगा, फिर यहाँ पर 0 बढ़ाएंगे और फिर 3 6 18 आएगा। इस प्रकार से हम चाहे जहां तक करते चले जाएं, यही 6 6 6 बार बार आता चला जाएगा। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो दशमलव भाग है, दशमलव भाग में जब अंक बार बार आए, यानी कि अंकों की बार बार आवृत्ति हो, तब वहां पर समझ लीजिए कि वो क्या होगा, वो होगा रेशनल नंबर, यानी कि परिमेय संख्या। और यही जब रिपीट ना हो, देखिए यहां पर इस तरह की एक कंडीशन भी बनेगी, और यहीं पर मान लीजिए हम इसका आंसर नहीं बता रहे हैं, यहीं पर अगर मान लीजिए कोई दूसरी संख्या होती और दशमलव के बाद मान लीजिए 2 3 4 और फिर यहाँ पर 2 से शुरू हो जाता 2 3 4, इसी तरीके से रिपीट होता चला जाता, फिर 2 3 4, यानी कि जो है भागफल जो है भाग कटे भी ना पूरा, और इस तरीके से अंक बार बार रिपीट होते रहे, यानी कि अंकों की या अंक समूहों की बार बार आवृत्ति होती रहे, तो समझ लीजिए कि वो परिमेय संख्या है। और अगर आवृत्ति ना हो, यानी कि जब भाग पूरा पूरा कटे भी ना, और यहाँ पर 1 2 3 4 5 या 6 या 7 कुछ भी इस तरीके से आता चला जाए, और जो है किसी भी अंक की बार बार आवृत्ति ना हो, यानी कि बार बार वो अंक ना आए, तो समझ लीजिए कि वो क्या है, जो है अपरिमेय संख्याएं हैं। तो इस प्रकार से आप लोग परिमेय और अपरिमेय संख्याएं भी समझ गए होंगे, यानी कि यहाँ पर 2 कंडीशन हम आप लोगों को बता दिए हैं, क्योंकि यहाँ पर P/Q में स्टूडेंट ज्यादातर कंफ्यूज रहते हैं कि P/Q में बटे में 1 भी लिख दिया जाता है, तो 1 तो सभी संख्याओं के नीचे लिखा जा सकता है, तो हम किसको जो है परिमेय संख्या माने और किसको अपरिमेय संख्या माने। तो आपको एक कंडीशन और बता दिए हैं कि अगर कोई भी संख्याएं दी हुई हो और उनको हम दशमलव में परिवर्तित करेंगे, तो दशमलव में परिवर्तित करने पर जो है अगर किसी भी अंक या अंक समूह की जो है बार बार आवृत्ति हो, तो समझ लीजिए कि परिमेय संख्या है, और अगर आवृत्ति ना हो तो समझ लीजिए कि अपरिमेय संख्या है। तो इस प्रकार से परिमेय और अपरिमेय भी आप लोग समझ गए होंगे। देखिए इसमें जो है जैसे ये भी है कि वर्गमूल या घनमूल, किसी भी संख्या का वर्गमूल या घनमूल एक पूर्ण संख्या आए तो समझ लीजिए कि वो परिमेय संख्या है, और जो है पूर्ण संख्या ना आए तो समझ लीजिए कि जो है परिमेय संख्या नहीं है। जैसे √3 क्या है, अपरिमेय संख्या है। वहीं पर अगर √4 कर दिया जाए तो क्या होगा, ये एक परिमेय संख्या है, क्योंकि इसका जो है रूट निकालेंगे, यानी कि इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 2 आएगा, तो इसलिए ये क्या हो जाएगी, ये एक जो है परिमेय संख्या हो जाएगी। वहीं पर अगर बात करें पाई की, तो पाई भी जो है क्या है, ये एक अपरिमेय संख्या है। √16 क्या है, ये एक परिमेय संख्या है, क्योंकि इसका भी वर्गमूल निकल आएगा। √7 क्या है, ये एक अपरिमेय संख्या है। और 27 मान लीजिए, ले लीजिए यहाँ पर 27, और इसका अगर घनमूल दिया हो तो इस प्रकार से हम इसको भी क्या कहेंगे, इसको भी कहेंगे ये एक परिमेय संख्या है। ये क्या है, परिमेय संख्या है, क्योंकि इसका घनमूल जो है निकल आएगा। 3 त्रिक 9 और 9 त्रिक 27, यानी कि 27 का घनमूल क्या निकलेगा, 3 निकलेगा। तो इस प्रकार से देखिए किसी भी संख्या का जो है वर्गमूल और घनमूल यदि कोई पूर्ण संख्या आ रही है तो समझ लीजिए कि वो क्या होगी, वो एक परिमेय संख्या होगी। तो इस प्रकार से आप लोग नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स और रेशनल नंबर ये आप लोग समझ गए होंगे। अब बात करते हैं, देखिए पूर्ण संख्याओं पर संक्रियाएं। तो देखिए पूर्ण संख्याओं पर संक्रियाएं पर आधारित जितने भी कॉन्सेप्ट थे वो मैंने इससे पहले वाले वीडियो में बता दिया है। तो जो लोग मेरा वो वीडियो ना देखे हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जो है BTC सेकंड सेमेस्टर मैथ की प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, तो वहां से आप लोग मेरे वो वीडियो भी देख सकते हैं। और अब इस पर आधारित एक्सरसाइज जो है वो हम हल करवाएंगे। देखिए एक्सरसाइज का पहला सवाल है, संख्या किसे कहते हैं।
तो संख्या किसे कहते हैं हम आप लोगों को पहले ही बता चुके हैं कि कितनी वस्तुएं हैं का बोध जिससे होता है उन्हें क्या कहते हैं, संख्या कहते हैं। कितनी वस्तुएं हैं का बोध जिससे होता है उन्हें क्या कहते हैं, संख्या कहते हैं। और इन संख्याओं को जिन संकेतों द्वारा व्यक्त किया जाता है उसे संख्यांक कहते हैं। तो ये हो जाएगी संख्यांक की परिभाषा। पुनः एक बार देख लेते हैं, कितनी वस्तुएं हैं का बोध जिससे होता है उन्हें संख्याएं कहते हैं, और इन संख्याओं को जिन संकेतों द्वारा व्यक्त किया जाता है उन्हें जो है संख्यांक कहते हैं। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, प्राकृतिक संख्याओं से क्या समझते हैं। ये भी हम आप लोगों को पहले ही बता चुके हैं कि जिन संख्याओं का हम गिनने में प्रयोग करते हैं उन्हें प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं, और एक से लेकर के अनंत तक जितनी संख्याएं होती हैं वो सभी प्राकृतिक संख्याएं हैं, और इन्हें n से प्रदर्शित करते हैं। इन्हें n से प्रदर्शित करते हैं क्योंकि जो है नेचुरल नंबर जो होता है वही प्राकृतिक संख्या है, यानी कि प्राकृतिक संख्याओं को जो है इंग्लिश में नेचुरल नंबर कहते हैं, इसलिए इनको n से प्रदर्शित करते हैं, या कह लीजिए कैपिटल N से प्रदर्शित करते हैं। तो जो है ये हो जाएगी आपकी प्राकृतिक संख्याओं की परिभाषा। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है। तो ये भी आप लोगों को हम पहले ही क्वेश्चन बता चुके हैं, यानी कि सारे क्वेश्चन लगभग हम आप लोगों को मौखिक ही पहले ही बता दिए हैं, क्योंकि ये पूरा जो है दोनों इकाइयों का मैंने सार पहले ही बता दिया है, पूरा निचोड़ आप लोगों को। तो क्या है कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है। देखिए कई सत्र में क्वेश्चन आया हुआ है और जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और पहले भी आप लोगों को बताए हैं कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या और सबसे छोटी पूर्ण संख्या, ये दोनों क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, 1 नंबर में पूछे जाते हैं और बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, क्योंकि इन दोनों की अगर आपको परिभाषा पता होगी तभी इसका आप सही जवाब दे पाओगे। तो देखिए सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है, क्योंकि प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होती हैं, इसलिए सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या जो होती है वो क्या होती है, 1 होती है। और सबसे छोटी पूर्ण संख्या, सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होती है, वो होती है 0, क्योंकि पूर्ण संख्याएं 0 से शुरू होती हैं, 0 से अनंत तक। अब बात आती है कि सबसे बड़ी पूर्ण संख्या कौन सी है या सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या कौन सी है, ये भी जानना जरूरी है। तो देखिए सबसे बड़ी और सबसे सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या कोई नहीं होती है, क्योंकि ये दोनों अनंत तक होती हैं, 0 से लेकर के अनंत तक पूर्ण संख्याएं होती हैं, और प्राकृतिक संख्याएं 1 से लेकर के अनंत तक होती हैं, इसलिए कोई भी बड़ी संख्या नहीं होती है। नहीं, यानी कि ना तो प्राकृतिक संख्या सबसे बड़ी होती है और ना तो पूर्ण संख्या सबसे बड़ी होती है, और सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कितनी होती है, 1 होती है, और सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 होती है। क्लियर हो गया। अब आगे क्वेश्चन है, ऋण पूर्णांक संख्या कौन सी होती है। ऋण पूर्णांक संख्या कौन सी होती है। तो देखिए पूर्णांक आप लोगों को बता चुके हैं। पूर्णांक कौन सी संख्या होती हैं, 0 से लेकर के अनंत तक, यानी कि सभी पूर्ण संख्याएं और ऋणात्मक संख्याएं कहलाती हैं। अब यहाँ पर पूछा गया कि ऋण पूर्णांक संख्या कौन सी होती हैं। तो देखिए ऋण पूर्णांक संख्याएं कौन सी होती हैं, तो 1, 2, 3, 4 इस तरीके से डॉट डॉट डॉट, यानी कि माइनस में अगर संख्याएं दी हुई हो तो वह क्या है, वह ऋण पूर्णांक है। ये जो है माइनस में दी हुई हो तो क्या है, ये ऋण पूर्णांक है, और अगर प्लस में दी हुई हो तो वह क्या है, जो है वो धन पूर्णांक है। इस तरीके से जो है ये क्या है, ये धन पूर्णांक है। जो ऋण पूर्णांक है उनको कैपिटल I के ऊपर माइनस से प्रदर्शित करते हैं, और जो धन पूर्णांक है उनको जो है I के ऊपर प्लस से प्रदर्शित करते हैं। तो देखिए ये धन पूर्णांक हो जाएंगे और ये ऋण पूर्णांक हो जाएंगे। अब बात करते हैं 0। देखिए यहाँ पर धन पूर्णांक हो गया, ऋण पूर्णांक हो गया, तो 0 कहाँ गया। तो देखिए 0 ना तो धन पूर्णांक है और ना तो ऋण पूर्णांक है। ये भी एक क्वेश्चन जो है परीक्षा में पूछा जाता है कि 0 क्या है। उसमें ऑप्शन में ये सब ऑप्शन दिए रहते हैं कि धन पूर्णांक है कि ऋण पूर्णांक है, क्या है। तो यहाँ पर आपको देखिए पता होना चाहिए कि जो 0 है वो ना तो धन पूर्णांक होता है और ना तो ऋण पूर्णांक होता है। उसमें एक ऑप्शन ये भी दिया होता है कि ना तो ऋण पूर्णांक है और ना तो धन पूर्णांक है, और नीचे एक ऑप्शन और दिया रहता है कि इनमें से कोई नहीं।
तो ये आप लोग विशेष ध्यान रखना, क्योंकि जो जीरो होता है वो ना तो धन पूर्णांक होता है और ना तो ऋण पूर्णांक होता है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी आप लोगों का हल हो गया कि ऋण पूर्णांक संख्या कौन सी होती है। तो आप लोगों को पता हो गया ऋण पूर्णांक संख्या ये होती है -1, -2, -3, -4 डॉट डॉट डॉट, यानी कि ये अनंत तक होती हैं और इसको जो है आई से -i से प्रदर्शित करते हैं, यानी कि i के ऊपर माइनस लगा देते हैं। अब धन पूर्णांक देखिए इसमें पूछा नहीं गया, लेकिन हम धन पूर्णांक भी आप लोगों को बता दिए हैं। i प्लस से इसको प्रदर्शित करते हैं और इस प्रकार से इसको अनंत तक दर्शा देंगे और प्लस की संख्या इसमें शामिल रहेंगी। और देखिए जीरो को ना तो ऋणात्मक में यानी कि ऋण पूर्णांक में शामिल किया जाएगा और ना तो धन पूर्णांक में शामिल किया जाएगा। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो देखिए परिमेय संख्या किसे कहते हैं, बहुत अच्छे से अभी हम आप लोगों को बता चुके हैं और दो कंडीशन आप लोगों को बताए हैं कि ऐसी संख्या जिनको P/Q के रूप में प्रदर्शित किया जा सके उन्हें परिमेय संख्याएं कहते हैं, या दूसरे शब्दों में बताए थे कि ऐसी संख्याएं जिनको दशमलव में प्रदर्शित करने पर दशमलव भाग के अंक या अंक समूह की बार बार आवृत्ति हो, अंक या अंक समूह की बार बार आवृत्ति हो, तो वह क्या कहलाती हैं, वह परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन है संख्यांक किसे कहते हैं। तो अभी आप लोगों को बता ही चुके हैं कि संख्यांक किसे कहते हैं। देखिए कितनी वस्तुएं हैं का बोध जिससे होता है उन्हें संख्याएं कहते हैं, और इन संख्याओं को जिन अंकों द्वारा प्रदर्शित करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, संख्यांक कहते हैं। यानी कि कितनी वस्तुएं हैं, जैसे कोई वस्तुएं आपको गिनने के लिए दिया गया तो आप कहेंगे, मान लीजिए 5 वस्तुएं आपको दी गई तो आप कहेंगे ये वस्तुएं 5 हैं, तो जो 5 आप कहे वो क्या है, वो संख्याएं हैं। लेकिन संख्यांक क्या है, जब आप 5 लिखोगे, यानी कि 5 को देखिए कैसे इस अंक के द्वारा हम प्रदर्शित किए, तो ये क्या है, संख्या अंक है। संख्यांक दो शब्दों से बना है, संख्या प्लस अंक, संख्यांक। तो यानी कि जिन जो है संकेतों द्वारा संख्याओं को प्रदर्शित किया जाता है उन्हें क्या कहते हैं, संख्यांक कहते हैं। तो इस प्रकार से ये भी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि संख्या 4459 में वह कौन सी छोटी संख्या घटाई जाए कि अंतर 6 से पूर्ण विभाजित हो जाए। देखिए दिया हुआ है 4459 में वह कौन सी छोटी संख्या घटाई जाए कि योगफल 6 से पूर्ण विभाजित है। सारे योगफल नहीं, अंतर होना चाहिए, इसमें योगफल लिखा हुआ है, तो अंतर 6 से पूर्ण विभाजित हो जाए। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको 6 से भाग दे देंगे। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको 6 से भाग दे देंगे। 6 डिवाइड बाई कितना है, 4 4 और 5 9, यानी कि 4459। इसको हम भाग करेंगे तो यहां पर देखिए 6 की टेबल हम पढ़ेंगे और 44 से ज्यादा ना हो तो कितना हो जाएगा, कितनी बार जाएगा, 6 सते 42, 7 बार जाएगा। और यहाँ पर माइनस करेंगे तो 2 आएगा, फिर ऊपर से 5 उतारेंगे। अब देखिए कितनी बार जाएगा, 6 त्रिक 18 और 6 चौक 24, यानी कि 4 बार चला जाएगा, 6 चौक 24। अब यहाँ पर 1 उतारेंगे, अब ऊपर से देखिए 9 उतारेंगे, अब 6 त्रिक 18 यानी कि 3 बार जाएगा, तो यहाँ पर 6 त्रिक 18 हो गया। अब यहाँ पर 1 शेष आया। अब देखिए क्वेश्चन को पुनः एक बार पढ़ते हैं। संख्या 4459 में वह कौन सी छोटी संख्या घटाई जाए कि अंतर 6 से पूर्ण विभाजित हो जाए। तो देखिए ये यहाँ पर शेष बच रहा, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर 1 जो है शेष बच रहा। अगर ये शेष ना बचता तो ये संख्या पूरी कट जाती, यानी कि अगर ये शेष ना बचता तो ये संख्या पूरी कट जाती। तो हम कह सकते हैं कि इसमें से अगर 1 को घटा दिया जाए तो संख्या क्या होगी, पूरी 6 से विभाजित हो जाएगी, और यही क्वेश्चन में पूछा भी गया है। तो संख्या कौन सी हो जाएगी, वो संख्या 1 हो जाएगी। नीचे हम लैंग्वेज में लिख सकते हैं कि 6 से इतने को भाग करने पर 1 शेष बच रहा है, अतः जो है 4459 में से 1 को घटाने पर संख्या पूर्ण विभाजित हो जाएगी, या संख्या
6 से पूर्ण विभाजित हो जाएगी और हमारा आंसर क्या आएगा 1। यानी कि पूछा गया है कि कौन सी संख्या घटाई जाए, तो कौन सी संख्या घटाएंगे हम 1 को घटाएंगे, तो हमारा आंसर क्या आएगा 1 आएगा। फिर देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है पूर्ण संख्याएं किसे कहते हैं, पूर्ण संख्याएं किसे कहते हैं। तो देखिए अभी आप लोगों को पहले ही हम बता चुके हैं, यानी कि परिभाषाएं जितनी हैं वो लगभग आप लोगों को हम पहले ही सारी परिभाषाएं बता चुके हैं। तो पूर्ण संख्याएं किसे कहते हैं, तो सिंपल सी परिभाषा है कि जब प्राकृतिक संख्याओं में 0 को सम्मिलित कर लिया जाता है तो वह क्या हो जाती हैं, वह पूर्ण संख्या हो जाती हैं। जब प्राकृतिक संख्याओं में 0 को सम्मिलित कर लिया जाता है तो वह क्या हो जाते हैं, पूर्ण संख्या हो जाते हैं। तो ये हो जाएगी पूर्ण संख्याओं की परिभाषा। अब अगला क्वेश्चन है सबसे छोटी पूर्ण संख्या लिखिए। ये भी क्वेश्चन अभी आप लोगों को हम बता चुके हैं कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी होती है, 0 होती है, क्योंकि पूर्ण संख्याएं 0 से शुरू होती हैं और प्राकृतिक संख्याएं 1 से शुरू होती हैं। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों यदि हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और ये चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे हमारे आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुंचे। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।